हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग करते हैं। ये पिछला चैप्टर त्रिकोणमितीय का परिचय, उसी का ही अगला पार्ट है। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका हमें पार्ट समझना है। क्या है? 20 मीटर लंबी डोर है। अब डोर ये सीधी तो नहीं होगी, खंभा भी है साथ में, तो एक सीधा खंभा है और उसके साथ डोर बनी हुई है 20 मीटर, और खंभे के साथ उसका कोण कितना है? उन्नयन कोण है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है, ये बना दिया है मैंने, और खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सवाल है ये। हमने अगर अच्छी तरह से पिछला चैप्टर किया होगा तो हम आराम से कर लेंगे ये। तो स्टार्टिंग करते हैं दिया से। दिया है क्या है? डोर की लंबाई, डोर की लंबाई AB बराबर AC बराबर कितनी है? 20 मीटर है। ये A से लेकर C तक ये पूरा क्या है? डोर की लंबाई है। उसके बाद हमें लिखना है खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई A से लेकर B तक है, कितनी है खंभे की ऊंचाई? हमें वो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने। और कोण बन रहा है किस पर? C पर। कोण ACB बराबर 30 डिग्री। जिस पर कोण बनता है उसको बीच में बोलते हैं। अब हम स्टार्टिंग करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमें नोट करना है। क्या करना है कि जो चीज़ दी है और जो चीज़ ज्ञात करना है उसी का ही फार्मूला लगेगा। कैसे? ये क्या है? कण। ज्ञात क्या करना है? लंब। अब लंब और कण किस मान में आते हैं? ये पहला वाला मान साइन रहता है, दूसरा कोस, तीसरा टेन। ये पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ मैं। लंब और कण पहला वाला किस में होता है? साइन में। तो लंब और कण का मान, क्योंकि लंब दिया है, लंब दिया है, कण ज्ञात करना है, ये किस में आते हैं? साइन में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। साइन की जगह साइन और थीटा की जगह आएगा 30 डिग्री। और लंब हमें ज्ञात करना है तो वो क्या है? AB है। और कण क्या है? कण पूरा का पूरा 20 मीटर है। अब ये हमने क्या किया है? ये लंब का मान रखा है ऊपर, नीचे किसका रखा है? कण का मान। हमें मालूम है साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये सारणी बना चुका हूँ मैं पहले, पिछले चैप्टर में सब बता चुका हूँ। AB का मान AB है और बटे कितना है? 20। अब होगा तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कब होता है? जब बटे में संख्या हो, बीच में बराबर का निशान हो। 1 का 20 में गुणा किया, कितना हो गया? 20। और 2 का AB में किया, 2 AB हो गया। अब मान इस जो वाला किसका AB का मान चाहिए तो हम इसे पहले लिख लेंगे। AB 2AB बराबर 20। इंटू वाली संख्या बटे में जाएगी, AB बराबर 20/2। अब क्या है कि बटे में अब कभी भी 2 आ जाए तो उसकी संख्या को क्या कर देते हैं? हम आधा कर देते हैं। मतलब 2 एकम 2, 2 का 0 में किया 0। AB बराबर 10 मीटर। और मीटर, किलोमीटर जो भी आए उन्हें हम स्मॉल में लिखते हैं। जितने भी जो पद्धतियाँ जो होती हैं उनको हम लिखते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। ये आ गया AB बराबर 10 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये मान लीजिए पेड़ है। अब आंधी के आने से टूट जाता है। अब उसका शिखर कहते हैं टॉप वाले हिस्से को, सबसे ऊंचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? शिखर। मान लीजिए ये यहाँ से था, यहाँ तक ये टूट गया। मतलब ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसके बराबर में लिख रहा हूँ। अब ये टूटा है तो ये शिखर जो है ना इसको छूने लगा है। यानी का मतलब ये पूरा पेड़ है, उसके बाद यहाँ से टूटकर ये छूने लगा, शिखर को छूने लगा है। और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद अच्छा, पेड़ के पाद बिंदु और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर। मतलब पेड़ का पाद बिंदु क्या है? जहाँ से पेड़ लगा हुआ है ये पेड़ का पाद बिंदु है, मतलब यहाँ से। अब ये टूटकर यहीं जहाँ गिरा है, ज़मीन को छुआ है टूटकर, उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने को बोल रहा है।
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने को बोल रहा है। पेड़ की ऊंचाई इतनी नहीं रहेगी, ये नहीं है पेड़ पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गिरा है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। देखो दोनों को निकालेंगे और जोड़ देंगे, वो आंसर आ जाएगा। देखिए फिर इसको मैंने अलग से बना दिया है। ये पूरा पेड़ है, ये यहाँ से गिर गया है, देखो पूरा पेड़ यहाँ तक था, ये यहाँ से गिरा है तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बना है। जो पेड़ का 5 बिंदु यहाँ पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से जो गिरा हुआ है ज़मीन को छुआ है, वहाँ तक की दूरी कितनी है 8 मीटर है। और कितने डिग्री का कोण बनाया है 30 डिग्री का कोण बनाया है। तो अब ये तो हो गया है, ये है कण, ये वाला कण है और उसके बाद ये लंब है और नीचे वाला क्या है आधार है। अब आधार दिया है और उसके बाद ये क्या होता है लंब होता है और ये क्या है कण। तो हम लाल बटे कक्का इस साइड में लिखते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा लाल बटे कक्का। अब देखिएगा मैं अलग से फार्मूला लगा रहा हूँ, दिया है लिखता हूँ पहले मैं, दिया है क्या दिया है हमें, सबसे पहले BC बराबर है 8 मीटर, BC बराबर 8 मीटर। उसके बाद ज्ञात क्या करना है हमें, सॉरी कोण दिया पहले, कोण क्या है ACB बराबर 30 डिग्री। ज्ञात करने वाले को लास्ट में लिख देते हैं। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, सॉरी खंभे ने, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब पेड़ की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये पूरा यहाँ गिरा हुआ है, पूरा पेड़ रहेगा, मतलब पेड़ टूट गया लेकिन वो ऊंचाई पूरी रहेगी उसकी, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं आधार है। आधार और लंब किस में आता है, ये tan में आता है, लंब बटे आधार, मतलब ये आधार है ये लंब है, तो tan वाला फार्मूला लगेगा सबसे पहले। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो किसका फार्मूला लग रहा है tan का, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब tan की जगह पर तो tan ही रहेगा और इसका कोण कितना है 30, तो 30 लिख लेंगे हम। अब tan 30 का मान कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर साइन और कोस के मान लिखना पड़ेगा दोनों के। 0 30 यहाँ लिखता हूँ, 0 30 45 60 और 90। एक 0 रहेगा साइन 0 का मान 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 कोस के लिए, ये साइन के लिए है, ये कोस के लिए और लास्ट वाला tan के लिए रहेगा। बस 3 का इस्तेमाल होता है इसमें, ज़्यादा नहीं होता है। बाय द वे सिर्फ साइन और कोस का इस्तेमाल ज़्यादा है इसमें, सॉरी tan का। इसके बाद कितना है √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। tan के मान के लिए क्या करेंगे भाग कर देंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। किसका मान चाहिए मुझे 30 का मान चाहिए, बस इतना लिख लीजिए, सारे मान आ जाएंगे एक तरफ से। साइन 30 का मान चाहिए मुझे, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आएगा 1/√2 साइन 30 का, सॉरी tan 30 का मान, मतलब ये इसके 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है √3, तो कितना आ जाएगा 1/√3 आएगा, वो आगे लिखूंगा। लंब का मान क्या है कुछ नहीं है तो ये भी लिख दिया है। आधार का मान कितना है 8। अब tan 30 का मान कितना आ रहा था, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 है नीचे √3 है, तो 1/√3 AB बटे 8। इसका हम त्रियक गुणा करते हैं, 8 का 1 में गुणा किया 8 एकम 8 और AB का गुणा √3 में किया तो कितना हो गया √3 AB, तो इसे हम बदल देंगे √3 AB बराबर 8। इसे मैं ये AB का मान आ जाएगा AB बराबर 8/√3, ये AB का मान आ गया। अब ये ऊंचाई ज्ञात करने को कहा था, तो ये ऊंचाई नहीं हुई है, ये ऊंचाई पूरी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, पेड़ कहाँ गिराए, सिर्फ ये पेड़ नहीं गिरता, वो बोलता है कि इतना मीटर, सॉरी पेड़ की ऊंचाई इतनी दी है, मान लीजिए एक पेड़ है उसकी ऊंचाई 10 मीटर है तो इतना ही रहता है, लेकिन पेड़ क्या है टूटकर गिरा है, इसलिए ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जाएगी ऊंचाई। अब मैंने ये निकाल लिया इसका मान, अब मुझे ये मान भी चाहिए, तो ये क्या है आधार है, ये क्या है कण है।
अब आधार और कर्ण किसके साथ आते हैं, कॉस के साथ आते हैं। तो मैं कॉस का फिर से फार्मूला लगा देता हूं, तथा कॉस थीटा बराबर आधार बटी कर्ण। फिर से बता दूंगा मैं, कॉस थीटा की जगह जो कोण होता है उसका मान आ जाता है, कितना कोण है 30 डिग्री है, तो 30 लिख देंगे। आधार का मान क्या है, आधार का मान 8 है, और कर्ण का मान क्या है AC, मतलब कर्ण कोई नहीं है तो AC हो गया। cos 30 का मान यहां से देखिए, cos 30 का मान √3/2 है, और 8 और बटे AC फिर से गुणा किया, √3 का AC में किया, √3 AC हो गया, और 2 8 16, AC बराबर 16 बटे कितना है √3, ये AC का मान आ गया। अब पेड़ की ऊंचाई टोटल आ चुकी है, इसे प्लस कर देंगे, बस ये मान आ गया है, ये मान आ गया है, दोनों को प्लस कर देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। बस लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई पूरी क्या है AC AB प्लस AC। तो हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस के BC, मतलब हमने जो AB निकाला है और जो AC निकाला है उसे प्लस कर देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। AB का मान कितना निकाला है, AB का आंसर जो ये है ना 8/√3, उसके बाद BC का मान, BC का नहीं, हाँ AC है, सॉरी BC नहीं AC, मतलब क्या किया है मैंने, AB निकाला है उसके बाद AC निकाला है, दोनों को प्लस करेंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो AC का मान कितना है 16/√3। अब बटे में संख्या हो, बीच में प्लस का निशान हो, तो वहां पर क्या होता है एलसीएम होता है, √3 का एलसीएम √3 ही आएगा, क्योंकि मालूम है हमें कि अगर हम बटे में रूट एक जैसा होता है तो मैंने एक बार लिख लेते हैं, ऊपर की संख्या है वैसे की वैसे लिख देंगे। 8 प्लस के 16, ये आ जाएगा 24/√3। अब मैंने बताया हुआ है परिमेयकरण कब होता है, जब बटे में रूट हो तो उसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण, इसे फिर जब मैं हर का परिमेयकरण करूंगा इसका तो क्या होगा, हर का परिमेयकरण 24/√3। हर क्या होता है, नीचे वाली जो संख्या रहती है, बटे में जो संख्या रहती है वो हर होती है, ये ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। 24 का √3 में गुणा किया 24√3, और 3 का 3 में किया 3 आ गया, 3 8 24, तो आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। दोबारा इसको हम देखते हैं क्या किया है मैंने। सबसे बड़े पेड़ था, एक लंबा सा पेड़ है, वो टूट गया और ज़मीन को छूने लगा, तो वो यहाँ से कटकर यहाँ गिर गया, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब वो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या थी, अब पेड़ कितना है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये बनाया है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेड़ है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इसीलिए मैंने पहले AB निकाला है। तो अब AB निकालने में ये क्या है, आधार है, ये लंब है, आधार और लंब किस में आता है, tan में आता है, इसलिए tan की वैल्यू रखकर ये AB का मान निकाल लिया। फिर क्या निकाला है, AC निकाला है। अब ये क्या बन गया, कर्ण, और ये क्या है, आधार। कभी भी याद रखिए, दी हुई चीज और ज्ञात करने वाली चीज का फार्मूला लगाते हैं हम। दिया है हर बार आधार है, दोनों में क्या है, आधार और कर्ण किस में आता है, आधार और कर्ण आता है कोस में। इसकी वैल्यू रखकर AC के मान निकाला है। अब पेड़ की ऊंचाई टोटल हो जाएगी AB प्लस के AC, AB का मान रखा है, AC का मान रखा है, दोनों को प्लस किया है, 24/√3 आ गया। उसके बाद परिमेयकरण किया है। परिमेयकरण कब करते हैं, जब बटे में रूट में नंबर हो तो उसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो 24/√3 वैसा का वैसा लिख दिया है, √3 इंटू में लगकर ऊपर भी लिख दिया है, नीचे भी लिख दिया है, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया है, नीचे का नीचे। √3 का √3 में किया है तो √3 होगा 3 हो गया, क्योंकि स्वयं संख्या है, और 3 × 24 8√3 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, 3 बाद में करेंगे, पहले 4 करते हैं। 4 थोड़ा आसान है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार बना है, इसका पाद बिंदु है। कोई भूमि का कोई पॉइंट है, उस पर मतलब कोई बिंदु है, उसके दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। भूमि का एक मीनार है,
उसकी एक पाद बिंदु है, एक भूमि का कोई पॉइंट है, उसकी बीच की दूरी 30 है, तो उसे मैं ऐसे खींच लूँगा। मतलब पहले कैसा है, ये 30 मीटर की दूरी है, एक मीनार बना है, इसका ये पाद बिंदु कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को कहेंगे। उसके बाद कोई बिंदु है, इसकी 30 मीटर की दूरी है। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कहते हैं नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहेंगे। तो ये 30 डिग्री कोण बन गया। 30 डिग्री का कितना है, कोण है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब दिया है, लिखता हूं मैं, दिया है, क्या दिया है हमें, सबसे पहले वो देखते हैं। ये है BC, मतलब मीनार के पाद बिंदु और भूमि का कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, उनकी बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर। पाद बिंदु कहते हैं ये पैरों में जो रहता है भूमि का, मीनार का नीचे वाला बॉटम का जो हिस्सा रहता है उसे कहते हैं पाद बिंदु। कितनी है, BC। BC बराबर है 30 मीटर, 30 मीटर। उसके बाद AB, मतलब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB है, पूरी क्या है, AB है, और क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। उसके बाद कोण किस पर बना है, C पर बना है, तो कोण लिख देंगे हम, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। अच्छा, तो ये हो गया, ये पूरा है, दिया है में लिखना है हमें ये चीज़ पूरी। अब उसके बाद कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जिस पर समकोण बना है 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पर क्या किया है, मैंने जो पेड़ बनाया है, सॉरी ये मीनार बनाया है, और ये बिंदु, ये लास्ट ये आधार बनाया है, इस पर एक ऐसा लाइन और एक ऐसी आड़ी लाइन, तो इन पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का निशान बनता है हर बार जो बन रहा है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, क्या चीज़ दी है, 30 मीटर हमें ये आपका आधार दिया, ये क्या दिया है, या ये है लंब। अब वही लगा बताना है लाल बटे कक्का से। आधार और लंब, बस दो भुजाएं देखना हमें, जो चीज़ दी है, जो चीज़ ज्ञात करना वही देखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब। किस में आता है, लास्ट वाले में, लंब और आधार। देखिए ये लंब और कण आ रहा है, ये आधार और कण, लास्ट वाले में क्या आ रहा है, लंब और आधार। और लंब और आधार किसका मान रहता है, tan का। तो tan थीटा बराबर कितना है, लंब बटे आधार। अच्छा, थीटा की जगह पे क्या करना है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, और लंब का मान कितना है, लंब तो AB है, और आधार कितना है, 30 मीटर। अच्छा, tan 30 का मान होता है 1/√3। वो मैंने पिछली बार भी किया था, वहाँ पर कितना होता है, 1/√3। बस देखो कैसा होता है, बस इतना आपको याद रखना है। sin 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। उसके बाद cos 30 का मान होता है √3/2। √3/2, 2 से 2 कट जाता है, 1/√3 आ जाता है, क्योंकि साइन में cos का भाग दे देते हैं तो हमें tan का मान मिल जाता है। कितना हो गया, 1/√3, और AB/30। अब त्रियक गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, 1 का 30 में गुणा किया, कितना हो गया, 30। उसके बाद √3 का AB में किया है, तो √3 क्या हो गया, AB। अब मैं इसे चेंज कर दूंगा, √3 AB को पहले लिख दूंगा और 30 को कहाँ लिख दूंगा, बाद में। इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ अपॉन में पहुंच जाएगी, 30/√3। अब मैंने पिछले कुछ सवाल में बताया हुआ है कि बटे में संख्या हो और वो किसकी हो, रूट की हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। हर कहते हैं बटे वाली संख्या को, हर का परिमेयकरण। जब मैं हर का परिमेयकरण करूंगा तो AB बराबर 30/√3। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो बटे में जो संख्या है उसको इंटू लगाकर ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। अब देखिए AB बराबर √30 का 3 में किया तो कितना हो गया, √30 3, और बटे √3 का √3 में किया कितना हो गया, 3। मतलब √3 का सेम रूट का गुणा करते हैं, रूट खत्म हो जाता है, 3 एकम 3, 0 की 0। तो AB = 10√3, ये आपका आंसर आ गया है। और ये किसकी ऊंचाई आई है, खंबे की। AB बराबर क्या है, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई 10√3
3 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान है। बस हमें ये चीज़ देखना है यहाँ पर क्या ज्ञात करना है और क्या दिया है, बस उसी में फार्मूला पकड़ना है। बस ज़्यादातर क्या रहेगा, या तो साइन का फार्मूला लगेगा या टेन का, बस वही चीज़ देखना है हमें। ये दिया है लिख लेते हैं, इसी में से क्वेश्चन में से दिया है लिख लेंगे। जो मीनार की 5 बिंदु और ये ना कोई ज़मीन का भूमि का कोई बिंदु है, दोनों की बीच की दूरी 30 मीटर थी, खंबे की ऊंचाई में ज्ञात करना है। और उन्नयन कोण कहते हैं नीचे से ऊपर की साइड, और अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे देखते हैं, वो अवनमन कोण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ डायग्राम और दिया है, मैं पहले ही लिख चुका हूँ क्योंकि आसान हो जाती है समझाने में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब ये भूमि है, इसके ऊपर एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब यहाँ पर उड़ रही है। चलिए, और आगे क्या दिया है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब पतंग यहाँ पर उड़ रही है, उसकी डोर है, उसे अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, यहाँ पर बांध दिया गया है। उसके बाद क्या है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ना, भूमि देखिए, भूमि यहाँ है, डोरी ये बनी हुई है पतंग की, तो इसका झुकाव जो है 60 डिग्री का है। और डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब बिल्कुल सीधी बिल्कुल सीध है, ऐसा नहीं है कि उसमें झोल हो रहा है, बिल्कुल सीध से तनी हुई है। तो आपको डोर की लंबाई ज्ञात करना है। अब डोर की लंबाई कौन सी है, ये वाली डोर की लंबाई है, क्योंकि ये डोर है, ये ऊंचाई है, ये पूरा यहाँ से मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और डोर ऐसे बनी हुई है। उसका कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण बना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डोर की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डोर की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ये पूरा दिया है, लिख दिया है। ए बी बराबर 60 मीटर, जिसकी हाइट है वो 60 मीटर कर दी है हमने। उसके बाद डोर की लंबाई ज्ञात करना है, ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क है, और कितना डिग्री का कोण बनना है, कोण ए सी बी, जिस पर कोण बनता है उसे 60 डिग्री का कर देते हैं। और यहाँ पर बनता है समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा हो जाती है कर्ण, और ये है लंब। अब लाल बटे कक्का से हम देखते हैं लंब और कर्ण, ये है कर्ण, ये है लंब, बचा ये आधार, इसका इस्तेमाल नहीं करना हमें। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में कौन सा करना है हमें, साइन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये दो को देखना है, पहचानना है किस में आता है। साइन में आती 3, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। उसी जो आता ही, मतलब जो चीज़ निकालना है, जो चीज़ दी है, बस उतना ही देखना है, बाकी को छोड़ देना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब ये हमें लगाना क्या है, मतलब साइन लगाना है, कॉस लगाना है, कैसे पता चलेगा, जो चीज़ का मान दिया हो, जो निकालना हो उसे ही देखना है। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण, बस यही से पहचान लेंगे हम। थीटा, साइन थीटा की जगह पर कितने डिग्री का कोण बनना है, 60 डिग्री का। उसके बाद लंब का मान कितना दिया है, 60, और कर्ण क्या है, AC। अब साइन 60 का मान कितना होता है, पहले 0 का मान 0, 35 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान होता है √3/2, और 90 का मान कितना होता है 1। ये साइन के मान है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 लिख लिया है। उसके बाद 60 की जगह पे 60 और अपॉन AC। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। √3 का AC में किया तो कितना हो गया, √3 AC हो गया। उसके बाद 2 का 60 में किया तो कितना हो गया, 120। अब इंटू वाली संख्या दूसरी साइड कहाँ पर पहुँच जाएगी, अपॉन में पहुँच गई। इंटू में संख्या कौन है, ये √3 इंटू का दूसरी साइड कहाँ पहुँच गई, बटे में पहुँच गई। अब मैंने फिर से वही कंडीशन आ गई है हमारी, क्या कि अगर हर बटे में कोई संख्या वो हर है, हर का क्या करते हैं हम, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अब हर कौन है, √3 है, इसको वैसा का वैसा लिख दिया है, √3 इधर भी लिख दिया। परिमेयकरण में क्या होता है, अगर कोई संख्या होती है डबल, मतलब ऐसा होता है 2x प्लस के √3, तो ये इधर भी लिखा था, इधर भी लिखा था, बस वहाँ पे निशान क्या हो जाता है, चेंज। यहाँ पर एक संख्या है तो निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक ही संख्या है सिर्फ। तो √3 इधर भी लिख दिया है, इधर भी लिख दिया है, ये परिमेयकरण हो गया।
120√3 का √3 में क्या कितना हो गया 3, 3 चौको 12, 0 की 0, AC इक्वल 40√3 मीटर। अतः डोर की लंबाई 40√3 मीटर है, यहाँ पर लिख लें। अतः डोर की लंबाई 40√3 मीटर है। ये हो गया, आसान है बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था हमारा बीच में, तो उसे हम कंप्लीट करते हैं। दो ठेकेदार बच्चों के लिए दो फिसलन पट्टियाँ लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई है। उसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 है और उसका कोण कितना है, कोण है 30 डिग्री। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। भूमि के साथ वो कितनी डिग्री पर झुकी है, 60 डिग्री पर। प्रत्येक स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना। अब फिसलन पट्टी क्या है, देखिए फिसलन पट्टी यूं लगी है, अब ऐसे तो नहीं टिकी रहेगी, उसके लिए इसकी खंभा में लगाना पड़ेगा। तो ये खंभा लग गया और ये फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। इसी तरह फिर फिसलन पट्टी बनी है, फिसलन पट्टी बनी है तो ये खंभा बनाना पड़ेगा। अब खंभा बनाया है वो कितनी मीटर का है, 3 मीटर का है और कितनी डिग्री के कोण पर झुका है, 60 डिग्री के कोण पर झुका है। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी कौन सी है, ये है। अब वो ऐसी तो नहीं उसके खंभे के ऊपर टिकी रहेगी, तो खंभे की ऊंचाई दी है। इसी तरह ये वाली फिसलन पट्टी है, वो कितने ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है ये। अब इसमें हम दिया है लिख लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो ऊंचाई दिया है AB बराबर 1.5 मीटर। उसके बाद क्या है, अच्छा ये मीटर है सेंटीमीटर है, इसे स्मॉल में ही आप दर्शाते हैं, इसको कैपिटल में नहीं लिखाएंगे। जितने भी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सारे किस में होते हैं, स्मॉल में होते हैं। उसके बाद फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर क्वेश्चन मार्क और कोण दिया है, कोण ACB बराबर कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। ये इतना आ गया। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पर काम क्या कर रहा है, क्या चीज़ दी है हमें, ये है लंब है, सॉरी क्या है लंब, ये क्या है कण, लंब और कण, क्योंकि ये ज्ञात करना है ये वाला। तो किसका इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ जो ज्ञात करने वाले का और जो दिया है मान। अब ज्ञात करने वाला क्या है, कण है, ये क्या है लंब है। लंब और कण किस में इस्तेमाल होता है, साइन में। दोबारा लिखता हूँ, वो लाल बटे कक्का, इसमें से ही पूरा काम होता है। लंब और कण किस में इस्तेमाल होता है, पहला वाला मान रहता है साइन का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन अच्छा थीटा की जगह पर कितना आएगा, 30 आ गया है। उसके बाद लंब का मान कितना है, 1.5 है और कर्ण का मान क्या है, AC तो हमें ज्ञात करना है ना। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1.5 और AC। अच्छा साइन 30 का मान, जो त्रिकोणमितीय सारणी जो होती है जिनके मान होते हैं वो प्रीवियस चैप्टर में जाकर देख लें, उसमें से ही जाकर मालूम होगा हमें साइन का मान क्या होता है। ऐसा तो नहीं मालूम चलेगा हमें ये मान कहाँ से आ रहा है। AC बराबर 15 दूनी 30 और एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। क्या किया मैंने, 1 का गुणा AC में किया, AC हो गया। 2 का गुणा 15 में किया। एक बात ध्यान रखिए, पॉइंट से हमें घबराना नहीं है, पॉइंट को भूल जाइए आप। 2 का 15 में गुणा किया, 30 हो गया। उसके बाद पॉइंट एक संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अगर यही चीज़ पीछे से गिनकर 2 संख्या के बाद होता तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देते। तो AC बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। एक चीज़, पॉइंट के बाद अगर फौरन 0, पॉइंट के जस्ट बाद 0 तो 0 भी हट जाता है, पॉइंट भी हट जाता है। तो अतः इसमें भी लिखना है, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। ये पहला सवाल हो गया इसी का। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, अब इसमें हम फिर से दिया है, लिखते हैं। दिया है पहले क्या है, ऊंचाई AC बराबर AB बराबर 3 मीटर। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊंचाई AB बराबर 3 मीटर। उसके बाद क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर क्वेश्चन मार्क और कोण कितना है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री।
वही हम फिर करना है, स्टार्ट करना है त्रिभुज ABC में। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब किसका मान है, ये चीज़ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है AC मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई, और लंब दिया है मतलब लंब और कर्ण किस में इस्तेमाल होता है, पहला वाला मान किसका रहता है, साइन का। तो हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन की जगह पर साइन रहेगा, थीटा का मान कितना है 60 मतलब कोण कितना है वो थीटा का मान हो जाएगा। लंब 3 मीटर, कर्ण कितना है, कर्ण AC, साइन 60 का मान होता है √3/2, याद रखना चाहिए हमें इसमें साइन के मान 2। AC बराबर, अब देखिए √3 का AC में किया √3 AC, 2 का 3 में किया 3 दूनी 6, AC बराबर देखिए क्या किया है मैंने यहाँ पर, √3 का AC में किया √3 AC हो गया, 2 का 3 में गुणा किया 2 तिया 6, इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ अपॉन में पहुंच गई, मतलब ये इंटू की संख्या 6 के बटे में पहुंच गई। अब उसके बाद हर का परिमेयकरण होगा, जब भी अपॉन में रूट रहे उसका क्या होता है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण लिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण। तो 6 बटे √3, √3 बटे √3, 6 √3, 3 दूनी 6, क्या किया है 6 का √3 में गुणा किया 6 √3, √3 का √3 में गुणा किया कितना हो गया 3, और 3 से ही काट दिया 6, 6 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, AC इक्वल 2 √3 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना, 2 √3 मीटर। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है पूरा देख, मैं समझाता हूँ। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो दी है उन्होंने, उसका हमें डायग्राम बनाना है। कैसे, ऊंचाई दी है, फिसलन देखो फिसलन पट्टी क्या रहती है, AC रहती है। अब वो AC तो किसी पर तो टिकी रहेगी, वो किसी पर तो टिकी रहेगी, तो उसको हमने इस खंभे पे बना लिया, यूं टिकी है, ये फिसलन पट्टी है, ये ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद उसकी ऊंचाई दी है और फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई AC क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कोण कितने पे बन रहा है 30 डिग्री, तो इसलिए C कोण C बराबर 30 डिग्री, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये मान ज्ञात करना, ये दिया है, ये लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना, तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। साइन थीटा बराबर, थीटा का मान 30 है तो 30 कर दिया है, लंब का मान 1.5 है, कर्ण का मान AC, मतलब कर्ण तो हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 AC का गुणा 1 में किया AC, और 2 का गुणा 15 में किया 30, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया है, और AC बराबर आ गया है 3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी में वही का वही है, बस क्या है, ऊंचाई 3 हो गया और कोण हो गया 60, पूरा वही के वही करेंगे। साइन का मान बस यहाँ पे 60 आ गया √3/2, और थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बटे में अगर रूट होता है तो उसका हर का परिमेयकरण होता है। तो परिमेयकरण क्या होता है, इंटू लगाकर, पिछले सवालों में बता चुका हूँ, ये आसानी से समझ आ जाएगा।